रेडी हो गया सर जी सर आराम से हो गया चल हाँ रेडी है सर का भरवा खुला ना आज राजगीर में आए हुए हैं प्राइवेट स्टेशन पीछे दूर से एक मिनट सवाल जो पूछना है आराम से पूछिए। जी सर कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? देखिए आज भारत स्वतंत्र शिक्षा संघ भारतीय स्वतंत्र शिक्षा संघ जो पूरे प्रदेश का एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, निजी शिक्षण संस्थान हैं, सबका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और प्रदेश में प्रायः 15,000 विद्यालयों की संबद्धता इससे है और इन विद्यालयों का एक समागम हो रहा है यहाँ पर और उस समागम में मुझे आने का अवसर मिला। यहाँ पर हम लोग एक तरह से 15,000 विद्यालयों के प्रतिनिधि बैठ करके हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारे निजी विद्यालयों की क्या भूमिका हो और कैसे, क्योंकि समाज में आप देखिए जो हम लोग की सोसाइटी है उसमें सरकारी और निजी दोनों की भागीदारी और दोनों मिल करके जब मजबूती से काम करेंगे तो बिहार में शिक्षा का भी विकास होगा। और आप जान रहे हैं कि शिक्षा में अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी हमारा जो लिटरेसी रेट है मात्र 61% है, 61.8%। सोचिए कि इतने वर्षों के बाद भी, प्रयास के बाद भी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो कितना कार्य हम लोगों को करना है और अकेले सरकारी माध्यम से ही संभव नहीं है। जब तक सब लोग निजी प्लस सरकारी दोनों मिल करके कदम के कदम साथ मिला करके जब तक नहीं चलेंगे तब शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा लक्ष्य है कि 100% साक्षरता वो हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमें काम करना है और मुझे लगता है कि यह समागम उस उद्देश्य को पूर्ति करने में सहायक है। प्राइवेट स्कूल में अभी भी काम दे दिया गया है पोर्टल वगैरह का, मुफ्त पढ़ाई के लिए सरकार को आदेश दी गई सर। बहुत स्कूल में सर अभी तक लेने से बच्चे को इनकार किया जाता है। पोर्टल के माध्यम देखिए वो बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रक्रियाएं होती है, तो बहुत सारी प्रक्रियाओं में हो सकती कमी हो। जो प्राइवेट स्कूल में किस तरह से दाखिला हो, प्रक्रिया ठीक से निर्धारित ना हो, तो उन सब जो समस्याओं पे विचार होगा, शिक्षा विभाग से भी विचार होगा और जहाँ जहाँ भी जो कमियां हैं उसको दूर कर लिया जाएगा। और RTI राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार जो जिनको जिम्मेदारी मिली है तो उसमें निजी विद्यालयों की जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। दोनों की जिम्मेदारियों को निर्वहन करना हो। जो सरकार की जिम्मेदारियां वो सरकार निर्वहन करे और जो प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारियां वो निर्वहन करें। दोनों जब साथ आएंगे, बढ़िया से सामंजस्य में काम करेंगे तो बेहतर हम लोग शिक्षा पाएंगे। एक छोटा सा सवाल सर, क्यों की जाती है सर? अब उसका तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि यदि कुछ है कमी तो उसमें जरूर उसमें सुधार की गुंजाइश है और हम लोग उसमें काम करेंगे। सर आपकी सरकार है सर, आप सत्ता में सर, और निजी स्कूल के विद्यालय देखिए अपराधी का कोई ऐसा चरित्र तो होता नहीं किसको, जहाँ जिसकी रंजिश है। कई बार जो है इस तरह से है कि रंजिश के कारण होता है। अब देखिए ऐसा है कि अपराध के लिए सारे कानून बने, तो कोई भी प्रदेश ऐसा है कि जहाँ पे अपराध नहीं हो रहा। एक कानून है, जब कोई अपराधी कोई घटना करता है तो उस पर फिर कार्रवाई होती है, यही प्रक्रिया निर्धारित है, उसको सज़ा दिलाया जाता है। तो बिहार में उसी दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग तो 23वें स्थान पे हैं यदि अपराध के दृष्टिकोण से देखें। अन्य राज्य तो और भी बहुत आगे है अपराध। 6 सालों से सर दीजिए। लेकिन आप इस तरह से तो कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन पुलिस का काम है, सरकार का काम है कि उसको पकड़ करके उसको जो कानून के अनुसार जो विधि सम्मत सजा हो उसको सजा दी जाए, इसके लिए काम किया जाए। 6 वर्षों से निजी विद्यालय को शिक्षा को पैसा नहीं मिला है सर। नहीं, प्रतिपूर्ति की राशि
प्रतिपूर्ति की राशि में कहाँ बाधा है इसका अध्ययन किया जाएगा। मैं भी शिक्षा विभाग से संपर्क करूंगा। जहाँ भी कोई बाधा होगी या कोई कमी होगी या कोई रिक्वायरमेंट पूरा करना होगा उसको देख करके हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है। उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा वैसी गोल नंबर बनाइए ना, जैसे थोड़ा सा हो जाएगा, जैसा भी पाएंगे हो जाएगा। अभी 1 बाय 1 शुरू। अभी आज का प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप मेरे परिचित हैं और परिचय भी जानते हैं। भारत मानस राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम संयोजक भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ निजी विद्यालयों का संगठन। इस संगठन के साथ कई संगठनों का कोऑर्डिनेशन है। नालंदा के सभी संगठन इस कोऑर्डिनेशन में हैं और राज्य के जितने भी संगठन हैं, अगर एक दो को भी छोड़ें तो छोड़ना मुश्किल है, सबके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है RTE पर चर्चा, जो हमारे इन्विटेशन में भी लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन। अभी हमारे एक मीडिया का साथी ने पूछा कि निजी विद्यालय एडमिशन क्यों नहीं लेता है। हम माननीय महोदय से भी चाहेंगे कि ध्यान दें हमारे उत्तर पर। अब हम लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते हैं। अब हम लोग को कर दिया गया है ज्ञानदीप पोर्टल के हवाले से, जिसका जो गार्जियन को अपलोड करना है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, हमें अपलोड नहीं करना है, गार्जियन को अपलोड करना है। और वो अपलोड करते हैं तो उसके बाद BO के यहाँ आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पूछना चाहिए कि मेरे बच्चे को क्यों छांटा गया। अगर मेरे सामने आता है तो मैं DO से भी पूछता हूँ, और जब वो DO से अप्रूवल हो जाएगा तब हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसके पहले हम लोग 11 से स्वतः एडमिशन लेते आए थे। कुछ चीज़ें हैं जो पहले लागू कर दी गई, कुछ चीज़ें पहले लागू कर दी गई, जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है 22 में और हम पर लागू हो जाता है कि नहीं 19-20 से जो पैसा मिलेगा वो 23 के नोटिफिकेशन से। जब 19-20 से 20-21-22 में हमने पढ़ाया ऑफलाइन, तो अब आप ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं। नोटिफिकेशन को ऐसे माननीय न्यायालय का भी कहना है कि नोटिफिकेशन के बाद उस कानून का लागू होना होता है। लेकिन अभी हमारे आदरणीय अपर मुख्य सचिव हैं जिनके द्वारा संचालित हो रहा है पूरा शिक्षा विभाग। पहले हम लोग DO का लेटर देखते थे, अब अपर मुख्य सचिव का लेटर देखते हैं, प्राइमरी डायरेक्टर का लेटर देखते हैं। हमने कई बार निजी विद्यालय आयोग का गठन का मांग माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार, जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं और पूरे के पूरे नालंदा नहीं साहब, पूरे बिहार को एक ऐसी तस्वीर में ढाला है कि पूरा देश इन पर गर्व करता है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिजली, यहाँ के पानी, नल जल, 1500 में नौकरी शुरू करके कई लोगों को उन्होंने ला दिया शिक्षा में। लेकिन यहाँ पर कुछ कमी हम लोग की क्या हो गई है कि हमारी बात अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार तक नहीं पहुँच पाती है। हमने पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं, शिक्षाविद हैं, हम लोग प्रशासनिक सेवा के लिए सर को आज श्री मनीष कुमार वर्मा सर को पुरस्कृत भी कर रहे हैं। आज जदयू के माननीय राष्ट्रीय महासचिव हैं। इस नाते हम लोग सोचे कि अगर हम लोग सर तक बात पहुंचाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार तक हमारी बात पहुंच जाएगी। ताली बजनी चाहिए। और ये जो आवाज़ नहीं पहुंच रही है, हमारा लेटर अगर हमने दिया उनको तो मुख्यमंत्री सचिवालय से भेज दिया जाता है सभी पदाधिकारी के तहत, जो हम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ सुनते भी हैं तो उस पर समय नहीं देने के लिए तैयार हैं। अब पोर्टल के बंधन में है, आप कितना भी हल्ला कीजिए, आपके बच्चे का एडमिशन तो तभी हम लेंगे जब पोर्टल पर अप्रूव हो जाए। प्रतिपूर्ति राशि का जो सवाल अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया, ये कोई मैटर नहीं है साहब। आपने पहले ऑफलाइन पढ़ाने कहा है, आपने कहा कि निजी विद्यालय ही इसके लिए निजी विद्यालय का दायित्व है। अब आप कैसे उसमें जा रहे हैं? आप 5 वर्ष पीछे से जांच कर रहे हैं, तो जांच तो अंतहीन हो गया है। अब DM साहब को बना दिया गया है उसका अध्यक्ष, जबकि RT कहता है कि DO अध्यक्ष होंगे, SS से DPO सचिव होंगे। अब इसको ला दिया गया है कि DM साहब अध्यक्ष हो जाएंगे और SS से DPO है जो सचिव हो जाएगा और विशेष सदस्य के रूप में DO रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब निजी विद्यालय का सर 19-20 से अभी तक जांचें चल रही हैं, जांच पर जांच है। कभी वो आ जाते हैं, प्राइमरी डायरेक्टर बदल जाते हैं, मिथिलेश मिश्र सर थे, अब पंकज बाबू आ गए हैं, उसके पहले और कई प्राइमरी डायरेक्टर बदले, तो हम लोग बंद गए। कितने जिले से लोग आज कार्यक्रम में शिरकत? आज 38 जिले से आए हैं
हमने बुलाया है अन्य जिलों से प्रतिनिधियों को, फिर भी गया से जो यहाँ उपस्थिति है 45 लोग, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष विरिजदास सर, मेहरवार सर सचिव हैं, फिर आपके अभी अभिषेक जी आए हुए हैं, निजी विद्यालय संघर्ष समिति जहानाबाद से हैं, कई दिनेश चंद्र द्विवेदी हैं सीतामढ़ी से, सुदूर इलाके की बात कर रहे हैं, और हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष सुपौल श्री कृष्ण कुमार झा सर आए हुए हैं, पटना से राजेश बाबू आए हुए हैं, हमारे संयोजक हैं संतोष बाबू प्रदेश संयोजक, हमारे श्री भूषण शर्मा सर ने अपना बात रखा कि निजी विद्यालय की समस्या है। तो ये हम लोग कोई सरकार विरोधी कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात हमने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री अभी जा रहे हैं प्रगति यात्रा पर, जहां भी बात उन तक पहुंच जाती है तो तुरंत पदाधिकारियों को कहते हैं कि भाई इस कमी को हमारे निकट रखिए, लेकिन ये कमी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो अब जांच से और इतने पोर्टल से हम लोग मुक्ति चाहते हैं। आप जितना जांच करना है एडमिशन के वक्त में करवाइए, बाद में जांच पर जांच मत करवाइए, और हम लोग को डकैत मत घोषित करिए। आप हमको डकैत कहते हैं, हमको चोर कहते हैं। साहब, ठेला वाला रिक्शा वाला का बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है जी। अभी हम बिहार से एक सत्यनारायण स्वामी की पूजा में बैठे हुए थे, एक बच्चा बहुत तेज बैठा, पहले कहाँ पढ़ते थे, उसने एक निजी विद्यालय का नाम लिया, अब कहाँ पढ़ते हैं, तो मॉडल मध्य विद्यालय में। क्यों? पापा दिल्ली में काम करते हैं, फीस नहीं जुटा। फीस कितना था? फीस भी 400 रुपया महीना था। अभी सरकार के खर्चे अब जोड़ लीजिए, सरकार अभी जो 19-20 में तय की थी 11,869 रुपया तय की थी, अब इतना रुपया तय करती है 12 महीने में। तो अब आप समझिए कि एक महीने का क्या खर्च हो रहा है, और हम 12,44 में पढ़ा रहे हैं भाई, तब भी उस बच्चे से फी नहीं जुट रही है। यानी सरकारी सुविधा लेना चाहता है, झंझट कहाँ है कि प्राइवेट में भी रहेगा सरकारी में भी रहेगा। झंझट यहाँ पर आया हुआ है कि जो गरीब गार्जियन है, जो बिहार के लगभग 20,000 स्कूलों में पढ़ता है, मुश्किल से यहाँ पर 5,000 स्कूल हैं, बड़े हैं, जो बड़े लोगों के बच्चे को पढ़ाते हैं। 20,000 25,000 स्कूल एकदम साधारण गार्जियन के बच्चे को पढ़ाते हैं, और वो गार्जियन चाहता है कि सरकारी पैसा भी 2,000, 2,500, 4,000 जो सालाना मिलता है वो भी प्राप्त कर लें, और सरकारी प्राइवेट में भी पढ़ लें। तो इस झंझट से मुक्ति के लिए है कि शिक्षा का अधिकार हमको संवैधानिक है। हमको आप स्वतंत्र कीजिए, हमारे पैसा को गार्जियन के अकाउंट में डाल दीजिए, और वो तय करे कि वो सरकारी में पढ़ेगा कि प्राइवेट में पढ़ेगा। ये सारी और सरकारी में एक से एक तेज मक्खन तो सरकारी में लिए जाते हैं, लेकिन भाई सरकारी शिक्षकों को भी नौकर नहीं बनाए। कभी भी शिक्षक नौकर बनकर के काम जो करेगा, सिर्फ आदेश में से काम करेगा। सर, गरीब बच्चे को समय से बुक नहीं मिलता है, उस बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं आप? आरटी के बच्चे को, आरटी के बच्चे को हमको 400-600 रुपया तो मिलता ही है, हमारा बुक में 6,000 लगता है। फिर भी हम अगर दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, 4 ही किताब दे रहे हैं, तो आपको 2,000 का किताब दे रहे हैं, तो ठीक है सर, चलिए। नहीं सर, निजी स्कूलों में जो किताब महंगा वगैरह होता है उसके लिए क्या है? वो प्रशासन जिम्मेवार है, हम लोग जिम्मेवार नहीं, और आप जिम्मेवार हैं।